खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़। जहां पर देखा जाए तो एक जीवन ज्योत सामाजिक सेवा संस्था ने लिया है कार्यक्रम, एक जहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि का, जहां पर अत्याचार होते हुए नज़र आता है महिलाओं पर लगातार। अभी तक हमारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं विफल होते हुए नज़र आती है। वहीं पर हमारे साथ में आज करुणा धनंजय मुंडे, जो कि जीवन ज्योत सामाजिक सेवा संस्था की अध्यक्षा है महाराष्ट्र की। जानते हैं उनका क्या कुछ कहना रहेगा। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहे हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, जैसे कि हम कंटिन्यूटी में देख रहे हैं इन अत्याचारों को। और मेरा उस पर यही कहना है कि आज ये जो पूजा चौहान थी, 22 वर्षीय बच्ची जो कि एक वंजारा समाज से थी और परली गांव जो कि मेरा ससुराल है वहाँ से थी, वो करना चाहती थी। और उसकी आंखों में काफ़ी सारे सपने थे जिनको लेके वो एक टिकटॉक स्टार भी थी, और साथ ही साथ वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। और इस वजह से वो पॉलिटिक्स में भी थी, सामाजिक कार्यों में उसका काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही थी वो। पर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की की आंखों में इतने सपने थे और उसको एकदम से आत्महत्या करना पड़ी, या तो फिर ये कहें हम कि वो किसी के गले की हड्डी बन गई थी। ये सब चीज़ों पे से पर्दा हटाने के लिए आज हमारी जो सामाजिक ज्योति संस्था है, हम आज इसके लिए यहाँ पे अपील करने खड़े हुए हैं सरकार से कि सरकार इन सब चीज़ों पे से पर्दा हटाए। और सीबीआई जांच के लिए हम जाएंगे, कोर्ट में PIL भी दाखिल करने वाले हैं हम, कि इन सब चीज़ों पे से, ये जो रहस्य हैं, जो राज ही रह रहे हैं आजकल। हम हर केस में देखें, जो भी केस उठाएं, सब राज ऐसे दफन होते जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारी सामाजिक संस्था है, किसी न किसी को इस समाज में आगे आना पड़ेगा और आगे बढ़ के इन सब चीज़ों से पर्दा हटाने के लिए हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी सामाजिक सेवा संस्था जो है वो पहल कर रही है। और कहीं ना कहीं महिलाओं की जो मामला है कि महिलाओं पर अत्याचार होते हुए नजर आते हैं। अब आप एक महिला होने के नाते किस तरीके से देखती है और किस तरीके से आप उन महिलाओं को अपील करना चाहूँगी आप? मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अत्याचार आज भी, मतलब मैं देख रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं था, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने घर से निकली हूँ, मैं खुद भी, और जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो खुल के सामने आए और बिल्कुल अपनी आवाज़ को दबाएं नहीं। और यदि आपका कोई साथ नहीं देता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आधी रात को आप बुलाएंगे, आपके दरवाजे पे मिलूँगी, मेरी टीम जो है वो आपके दरवाजे पे मिलेगी। किसी से डरने, किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी हमारा देश स्वतंत्र देश है और प्रजातंत्र है, तो आपको किसी से भी डरने की, झिझकने की, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए ही अभी जो RJ अकबर का 2 दिन पहले एक निर्णय आया है, वो लेडी ने जिसका शारीरिक शोषण हुआ था काफ़ी सालों तक, और उन्होंने भी आवाज़ उठाई और वो केस जीती हैं 2 दिन पहले ही। वो बहुत बड़े सेंट्रल मिनिस्टर थे, पर फिर भी उस लेडी ने आवाज़ उठाई और आज वो 3-4 साल केस लड़ी और आज उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो मेरी हाथ जोड़ के हमारे देश की महिलाओं से, हमारे महाराष्ट्र राज्य की महिलाओं से यही विनती है कि आप लोग भी आगे बढ़िए, कोई अत्याचार सहन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही देश में झांसी की रानी और अहिल्या देवी जैसी माताओं ने जन्म लिया था, तो हम क्यों आदमियों की ये सब चीज़ें सहें, ये बदतमीजी सहें, ये सब चीज़ें सहें। आज हमारे घर में किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, पर 4 दिन 5 दिन रोना गाना होता है और बातें वहीं के वहीं दबी रह जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। क्या आज कोई ऐसा नहीं है जो किसी के लिए आवाज़ उठाए? यही सब चीज़ें सोचते हुए, यही सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम किया है। और आज से मैं शपथ लेती हूँ इस प्रोग्राम में कि जब भी महिलाओं पे कोई भी अत्याचार होगा या पापाचार होगा, मैं और मेरी टीम पूरी निस्वार्थ भाव से उसका सहयोग करेगी, उसके साथ रहेगी, उसके आगे रहेगी। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।
देख रहे थे जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर। हमारे साथ में करुणा धनंजय मुंडे, जो कि एक सामाजिक सेवा संस्था की अध्यक्ष है, किस तरीके से महिलाओं को एक मजबूती देते हुए उनको किस तरीके से संरक्षण मिलना चाहिए, वहीं भी वो अपील करते हुए, मांग करते हुए सरकार से नज़र आ रही थी। अब ये अपील इनकी पूरी हो पाएगी या नहीं, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर इन्हें सहयोग कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु ये जीवन ज्योत सामाजिक संस्था की जो करुणा धनंजय मुंडे, उन्होंने एक शपथ भी लिए और वहीं पर महिलाओं पर कभी भी अत्याचार होगा तो वो आधी रात को भी उसकी टीम के साथ में उन महिलाओं के साथ में खड़ी हुई पाएगी, ये भी कहना रहा करुणा धनंजय मुंडे का। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।